एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है हमारे घर पे शादी और शादी का माहौल पूरा जमा पड़ा है। यहाँ राजन भैया बैठे हैं बक्सा पे, यहाँ पे जूही दी हैं, यहाँ पे सब लोग पैसे वैसे गिन रहे हैं। और ये सृष्टि आ गई है। कल सृष्टि बहुत मेकअप की थी बट अभी सृष्टि सुबह सुबह उठी है इसलिए मेकअप भूल गए हैं ना सृष्टि। कल आते हैं आज अच्छे से करना है। अब चिढ़ा रही है, देखो दोस्तों अब तो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लोग ना कुछ लिख रहे हो, दिखाओ क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं किस चीज का पैसा वैसा लेके ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने गानों का लिस्ट बना लिया है। देखो जैसा कि सड़िया करियई केलाई, कलम चबा गिनी, राज जी के दिलवा, हरनवे धई धई दावता, धोखेबाज रजो, सैया सेवा करे, लाल घगरा हरी हरी ओढ़नी, दोड़िया में कजरवा, जीरा जवाई, नोकैया में राजा जी, पलंग सांगवान के हीरोइन, सड़िया जब जब पहरी सूते के, कमर डैमेज, दिलवाले के लिए राजा कमर करे लच लच, बलमुआ के बल्लम कौआ हकनी, राजा जी के तुरल, आहो राजा छोट लगे देवरा, कमर में दिसंबर, बलमुआ मारे लागल, करे जो फाटे लगल, सिला हो का। कुल बच गल भैया, आज बजी कुल। मेरे चाचा गाड़ी चला रहे हैं और राजन भैया पीछे पीछे क्यों दौड़ रहे हो आप? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाचा जी चला रहे हैं हमारी गाड़ी और यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ छोला और लिट्टी, ठीक है, घर पे। और यहाँ पे राजन भैया शायद चाचा को सिखा रहे हैं। कभी मतलब पहले शायद चलाए होंगे, कम चलाए होंगे, इसलिए वो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्योंकि घर में आज बारात भी है तो काफ़ी लेट ना हो जाए, इस वजह से फटाफट ये नाश्ता वास्ता कर लेंगे। उसके बाद नहा धो के निकलना भी है, तैयार वैयार होंगे, टाइम लग जाता है ना दोस्तों। अचानक से मैं अभी बाजार से ही आ रहा था, फिर घर पे आया जैसे यार, फिर शादी वाले घर में इतना काम कराया जाता है ना गाइस, कुछ कहने को नहीं। कभी यहाँ कभी वहाँ थक जाते हैं ना शिवानी। हाँ, सही बात। तो अभी हमें भेज दिया गया है, मेरी चाची, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, सबके है हमारे लोग गजरा ले आओ गजरा। अब गजरा कहाँ मिलेगा शिवानी, कुछ पता है तुम्हें? हाँ मुझे पता है, उधर मार्केट में मिलता तो बारात में है और सबसे ज्यादा लड़कियों का और मेहरारू लोगों का है ना, बहुत सजना धजना रहता है। और लड़कों क्या है, जींस पैंट पहना, कोट डाला, निकल दिया बस। तो चलते हैं अभी, देखते हैं कहाँ मिलता है, ठीक है दोस्तों। कितना हरियाली कमालपुर का पूरा मार्केट। गजरा आगे मिलता है शिवानी की, कहाँ मिलेगा? आगे ना, तेज बोला करो थोड़ा, जब हम गला बैठ गया है। अच्छा, शिवानी का गला बैठ गया दोस्तों, तो देखते हैं कहाँ मिलेगा। अच्छा दुकान पूछा गजरा है गज तो फूल है, गजरा मिली बाल में नहीं। देखो दोस्तों, हम लोग को 2-3 दुकान देखने के बाद गजरा यहाँ पे मिल रही है। गजरा ही है। हाँ। क्या ऐसी बनी है? ठीक है, तो यही मम्मी बोली हैं या दूसरा कुछ बोली हैं? अच्छा, तो टाइम लगेगा क्या अभी? ठीक है। कितना का एक पीस? हाई का है बाल देख रहे बच्ची। अच्छा, जीजा के टाइम दिला को मेरे लेने तब बे बोल दो कितना टाइम लगी, पूछा। पानी कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब सही मिल रहा है यहाँ पे गजरा? वहाँ पे क्या दिक्कत था? वहाँ पे 150 का एक गजरा दे रहा था, यहाँ पर हम लोगों को लग रहा है नया समझ रहा है। हाँ, कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा रेट जो मैच ही नहीं कर रहा है बाबू, है ना। 10-20 रुपये का मिल जाता है। तो ये बाबा हमें सही दे रहे हैं दोस्तों, तो इन्हीं से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। वो ज़्यादा समझ रहे थे शिवानी, लोग सोच रहे थे कि हम लोग नए हैं। यही वाला गजरा ना? हाँ। बढ़िया लग रहा है ना, ये देख लो। हाँ ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है ठीक है, तो बाबा के से ही ले ले। हाई का बाबा हिम्मा फूल होता। अच्छा ठीक है, एक करवा ला, 5-6 पीस कर दी। हाँ पैसा ले लें जा, पैसा का कमी ना है, ऑनलाइन हो जाए ना हो तो। देखा 60 रुपये दे दिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं और शिवानी मार्केट से जो गजरा लेके आ चुके थे, तो मम्मी के घर पे सीधा आए डायरेक्ट। वहाँ से गजरा वजरा दे के मम्मी को, चाची लोगों को देने के बाद हम सीधा मम्मी के घर पे आए, बड़ी मम्मी के यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ रस्में चल रही थी भैया की, और ये लगभग दोपहर के 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर फिर थोड़ी देर बाद नवीन भैया बोले कि निहाल तुम भी, मतलब तुम्हारा एक कंटेंट मिल जाएगा, हम ढोलक वोलक बजाना होगा, तुम बजा देना थोड़ा, कुछ ये नियम उयम होता है। तो वही भैया मेरे को बोले कि ले निहाल तू बजा, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा तेरे के लिए, ब्लॉग में बढ़िया शूट हो जाएगा। निहाल इधर देख ले, अरे ढोलकिया फाटी तो साला पैसा ले ले।
बधाई न चाप के है फाट जे बकचोदी मत कर। मुड़िया में कुछ भाई नहीं थे। नहीं 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 तो यहाँ पर दोस्तों अब खाना खाने की बारी आ गई थी। हम सब लोग तो मैं 5 लोग बैठते इस खाना खाने में। कुछ नियम होता है, इस वजह से 5 लोग ही 5 लड़के बैठते हैं। अगर लड़की की शादी है तो 5 लड़की बैठेगी। हम लोग बनाते तो यहाँ पर चाची और बड़ी मम्मी लोग सब लोगों को खाना परोस दिया। और सबसे पहले यहाँ पर जो मेरे भैया की शादी है वो ग्रहण करेंगे दूल्हे, जो दूल्हे राजा हैं वो सबसे पहले ग्रहण करेंगे भोजन। उसके बाद हम सब लोग खाना खाएंगे। और कहा जाता है कि जो ये 5 लोग इसमें बैठते हैं तो उनकी शादी मतलब जल्दी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे बंटी भैया बैठे हैं और मैं बैठा हूँ और डुग्गू बैठा है। और मतलब टोटली 5 लोग बैठना होता है। और ये कुछ होता है मुझे नहीं पता, राजन भैया भी बैठे हैं। 5 लोग मिला के हम लोग बैठे हैं, हम घर के भाई बहन मतलब जब लड़की की शादी होगी तो बहन लड़कियाँ बैठेंगी 5। आप लोगों को मैंने बता ही दिया। और ये सारे गाँव की महिलाएँ आई हैं, जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ पे ये रस्म रिवाज होता है। देखो ये दाल बना है, चावल बना है, देसी भी घी भी, और वो फुलौरा मतलब दही बड़ा बोलते हैं हिंदी में, वैसे भोजपुरी में मैं बोल रहा हूँ। और ये कड़ी, इसको भी भोजपुरी में अलग टाइप से बोला जाता है, बट मैं हिंदी में बता रहा था कि आप सब लोग समझ पाओ। और हर चीज़, और आलू गोभी की सूखी सब्जी भी बना है। तो यहाँ पे भैया जितना खा सकेंगे उतना खाएंगे। और उसके बाद जो बच जाएगा उसको कुछ दूरी पे दबाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे ये मम्मी लोग लेके आई हैं। और अब डांस वांस भी यहाँ पे होगा। नाचा जा भाभी हो, नाचा नाचा मम्मी नाचा। तो यहाँ पर दोस्तों वो खाना को दबाने के बाद हम लोग फिर घर आ गए थे। और ये घर में हम सब भाई बहन मिलकर डांस कर रहे हैं। मेरी बड़ी दीदी, उधर पूजा दीदी, मेरी दीदी और मेरी छोटी निधि बहन, सृष्टि बहन, सब लोग मिलके, राजन भैया, मेरी भाभी, बुआ, इवन सब लोग मिलके खूब ढोल नगाड़े पे डांस करे। और शाम को तो फिर डीजे पे डांस करना है आज। तो सब लोग बड़े खुश थे। ये देखो मेरी बड़ी दीदी कितनी मस्त अपना नाचते रहती हैं, खुश रहती हैं। उसके बाद सीधा आप लोगों से शाम को मिल रहा हूँ तैयार व्यार होके। देख सकते हो मेरे भैया अभी बहुत बिजी, अभी सब तैयार होके भी शूज अपना पहन रहे हैं, इसलिए मैं इनका वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो भैया आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं चाचा, डाल दिए। चलो हम वहाँ बनाएंगे। देखिए मैं उनकी छोटी सिस्टर हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा फ्रंट में कि मेरे चाचा ने मुझे क्या बोल दिया। तो ऐसा था कि चाचा ने मुझे कुछ नहीं बोला दोस्तों ने ये बोला था बस उन्होंने कि तुम यहाँ पे वीडियो क्या बना रहे हो, जाओ जहाँ पे मतलब मम्मी के यहाँ पे जाके बनाओ, जहाँ पे भैया वहाँ सारा रस्म हो रहा है वहाँ पे वीडियो शूट करो। तो उन्होंने सही बोला था, बट मेरे को लगा कि यार हाँ सही तो कह रहे चाचा। फिर मुझे बाद में समझ में आया सही बोला, फटाफट तैयार होकर वहाँ जाऊँ। बस मेरे लिए ही बोला था कि तुम्हें वीडियो बनाना ही होता है कि इंटरेस्ट है तो वहाँ जाके बनाओ जहाँ सारा नियम हो रहा है, यहाँ क्या दिखा रहे हो अपने आप को। इस वजह से भाई मैं फिर वहाँ गया फटाफट। और मेरी बहन जो शिवानी छोटी वाली है बहुत तेज़ है, वो तो मतलब वही कंटिन्यू कर रही थी, मैं पहन रहा था कपड़े। तो यहाँ पे मेरे जीजा जो ये बगल में खड़े हैं लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में मेरे बड़ी दीदी के हस्बैंड है, मतलब मेरे जीजा हैं ये भी, ठीक है। तो दोनों जीजा लोग भैया को वो क्या कहते हैं सेहरा पहना रहे हैं। ऐसा ही कुछ ना कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्या क्या बोला जाता है। तो सेहरा बोलते हैं, तो ये पहना रहे हैं। और एक्चुअली क्या है ना, जो हम लोग गाँव में भोजपुरी वर्ड्स में सुनते हैं तो फिर हिंदी वर्ड्स में गाइस उसको बोलना ना बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कान में जो पढ़ते रहता है वही सुनाई आता है। इस वजह से मेरे को भी वो मम्मी वाला बात याद आ रही है कि मम्मी क्या बोलती है इसको, भोजपुरी में कुछ बोलती हैं, बट मेरे को हिंदी में पता है कि सेहरा बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों जीजा लोग हमारे प्यारे प्यारे मिल के पहना रहे हैं हमारे क्यूट से भैया को, और सारे लोग इन्जॉय। यहाँ पे
भैया निकल रहे हैं हमारे यहाँ पे बारात के लिए अब। भैया यहाँ पे हमारे पूरा रेडी हो चुके हैं गाइस, तो और बाहर बाजे बजे बज रहे हैं और डीजे भी आगे लगा पड़ा है, तो इसलिए बहुत कम सुनाई दे पाएगा आप लोगों को। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जो भी प्रॉपर ब्लॉग होगा तो आप लोगों को मेरे वॉइस ओवर के थ्रू मिलेगा, ठीक है। ओए हल्ला मत करो। गोनू कैसा लग रहा है? तो दोस्तों अब मेरे भैया की बारात निकल रही है फाइनली घर से। अब सीधा काली माता के यहाँ पे जाएगा बारात, वहाँ पे रुकेगा थोड़ी देर, फिर परछावन होगा, उसके बाद काली माता के यहाँ से बारात निकल के अपने मंदिर की तरफ बढ़ेगी और यहीं से फिर आगे का ब्लॉग आप लोगों को आगे मिलेगा। हम लोग निकल रहे भैया की बारात लेके।